नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने मिस्टर मैडम को छठी कक्षा में बच्चों के साथ कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में बात करते सुना। कुछ इस तरह की बातें मुझे सुनाई दी। कौन मुझे बताएगा ये क्या है? मैडम ये तो हल्दी है। अरे वाह, सही पहचाना। तो बताओ हल्दी किस किस काम आती है? मैडम, हल्दी को हम खाना पकाते समय खाने में डालते हैं। इससे खाना पीले रंग का हो जाता है। क्या ये सिर्फ खाने के काम आती है या फिर कुछ और उपयोग में भी लाई जाती है? कुछ इस तरह का संवाद चल रहा था। बच्चे काफ़ी रुचि से चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और साथ ही कुछ लिख भी रहे थे। हमारा ये टूल किट नुस्खे बड़े काम के मिस्टर मैडम के खजाने का एक बहुत ही नायाब तरीका है कुछ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में बच्चों की जानकारी और समझ बढ़ाने का। इसके मुख्य उद्देश्य हैं आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़ाना और उनके गुणों को समझना, किसी जानकारी को अलग अलग तरीकों से जांचने के तरीके सीखना, जानकारी को पहेलियों के रूप में बदलकर भाषा के रचनात्मक कौशल का विकास करना। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को आप ये गतिविधि करा सकते हैं। इसके लिए चाहिए खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे लौंग, हींग, हल्दी, काली मिर्च, सौंफ, मेथी दाना, शहद, आंवला, जीरा आदि के नमूने और घर के आसपास पाए जाने वाले पौधे जैसे एलोवेरा, नीम, तुलसी आदि के पत्ते। चीज़ों के नमूने कक्षा में ले जाकर बच्चों को दिखाएं और उनके साथ चर्चा करें। चर्चा के दौरान साझा की गई जानकारी को बच्चे इस तरह की तालिका बनाकर उसमें लिख सकते हैं। चीज़ का नाम, उसका चित्र, वो खास तौर पर किस काम आता है और उसके क्या क्या उपयोग हैं। चर्चा के लिए कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। यह क्या चीज़ है? ये किस रंग की होती है? ये कहाँ कहाँ से मिल सकती है? ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है? इसे हम और किस किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं? क्या आप इसे किसी और नाम से भी जानते हैं? दी गई तालिका कक्षा के अलावा हर बच्चा घर में भी भरने के लिए ले जा सकता है और नई जानकारी ला सकता है। वो घर के बड़ों से बातचीत करके और चीज़ों के नाम भी इसमें लिख सकता है और इस सूची को बढ़ा सकता है। जानकारी इकट्ठा होने के बाद बच्चों को 3 समूह में बांट दें। पहला समूह इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर कुछ पहेलियां बनाएं, जैसे चोट लगे तो मुझे लगाते, खाने में भी मुझे मिलाते, मुझे दूध में पीते हैं, दर्द से राहत पाते हैं, बताओ क्या हूँ मैं। दूसरा समूह इस जानकारी के आधार पर कोई शब्द खोज तैयार करें। तीसरा समूह कक्षा में इकट्ठी जानकारी को संकलित करके कक्षा की एक किताब बनाएं, जिसका शीर्षक बच्चे खुद तय कर सकते हैं। नुस्खे बड़े काम के या दादी माँ के खजाने से, इस तरह के नाम इस किताब को देकर स्कूल के पुस्तकालय में भी रख सकते हैं। बच्चों से चर्चा करते समय उनसे बात करें कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली, इस जानकारी का स्रोत क्या है और क्या यह जानकारी हर परिस्थिति में सटीक होगी। वे क्यों इस जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं और क्यों नहीं। किसी जानकारी की सत्यता को कैसे जांचा जा सकता है। हमारे टूल किट नुस्खे बड़े काम के आपको कैसा लगा? हमारे साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर साझा करें।